सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, नंदीश्वर जी आप हमें ये बताइए किस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग का निर्माण किस धातु से करना चाहिए, और कौन सा शिवलिंग शास्त्र को में विशिष्ट कहा गया है, विशेष कहा गया है, घर में कितना सा शिवलिंग रखना चाहिए अथवा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग के विषय में जो जो मुख्य जानकारियां हैं उनका वर्णन आप हमारे सन्मुख करें। तब नंदीश्वर जी कह रहे हैं, हे सनकादिक ऋषियों, हम सब पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कई लोगों के मन में शिवलिंग के पूजन की विधि को लेकर बड़ा संशय होता है। कई लोगों के मन में संदेह होता है, शंका होती है कि घर में शिवलिंग रखना चाहिए अथवा नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात बड़े ध्यान पूर्वक सुने, घर में शिवलिंग रखा जा सकता है, घर में भी आप शिवलिंग रख सकते हो। शिवलिंग कितने प्रकार का होता है? तो सनकादिक ऋषियों से नंदीश्वर जी कह रहे हैं, सनकादिक ऋषियों, 2 प्रकार का शिवलिंग कहा गया है। शिवलिंग 2 प्रकार का होता है। पहला है चरे विशिष्यते सूक्ष्मम स्थावरे स्थूलमेव हि। शिवलिंग की प्रतिष्ठा 2 प्रकार से होती है, एक चल और एक अचल। चल शिवलिंग किसको कहते हैं? जिसको अपनी जगह से उठाकर इधर उधर रखा जा सकता है, जिसे लेकर आप कहीं जा सकते हो, उसे चल शिवलिंग कहते हैं। अधिकतर घरों में चल शिवलिंग ही होता है। और एक दूसरा भी शिवलिंग के प्रतिष्ठापन का नियम है, उसको कहते हैं अचल। अचल यानी जैसे आप यहां मंदिर में देख रहे हैं, जिस शिवलिंग को अपनी जगह से हिलाया न जाता हो, एक ही जगह स्थिर रखा जाता हो, उसे अचल प्रतिष्ठा कहते हैं, अचल शिवलिंग कहते हैं। तो शिवलिंग की 2 विधा है, 2 प्रतिष्ठा के नियम है, चल और अचल। अब शास्त्र कह रहे हैं, बोले किस किस धातुओं से शिवलिंग का निर्माण किया जा सकता है? तो प्रथमं मृच्छिलादिभ्यो लिंगम लोहादिभिः कृतं, येन लिंगम तेन पीठम स्थावरे ही विशिष्यते। अब यहाँ बड़ी सुंदर बात नंदीश्वर जी कह रहे हैं, सनकादिक ऋषियों, शिवलिंग का निर्माण किसी भी धातु से किया जा सकता है। यानी मिट्टी का भी शिवलिंग हो सकता है, लोहे का भी शिवलिंग हो सकता है, चांदी का भी शिवलिंग हो सकता है, सोने का भी शिवलिंग हो सकता है, रत्न का भी शिवलिंग हो सकता है, पाषाण का भी शिवलिंग हो सकता है, काष्ठादि का भी शिवलिंग हो सकता है। किसी भी धातु से शिवलिंग का निर्माण हो सकता है। और केवल बाणलिंग को छोड़कर, नर्मदेश्वर इत्यादि जो शिवलिंग है, उन बाणलिंग आदि को छोड़कर अन्य अगर किसी भी धातु का शिवलिंग हो, तो जिस धातु का शिवलिंग हो उसी धातु का पीठ भी होना चाहिए। पीठ यानी जलहरी। यदि पाषाण का शिवलिंग है तो पाषाण की ही जलहरी होनी चाहिए, लोहे का शिवलिंग है तो लोह की ही जलहरी होनी चाहिए, चांदी का शिवलिंग है तो चांदी की जलहरी होनी चाहिए, केवल बाणलिंग को छोड़कर। येन लिंगम तेन पीठम, जिस धातु से शिवलिंग का निर्माण हो उसी धातु से पीठ का निर्माण होना चाहिए। दूसरा, अब कितना बड़ा शिवलिंग घर में रख सकते हैं? आप सब लोगों में से किसी के घर पर शिवलिंग है? कोई है जो अपने घर में रखते हैं? हाथ उठाइए जरा। अरे वाह, बहुत सारे शिव भक्त हैं भैया। अच्छा, शिवलिंग की पूजा बड़ी सरल है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कितना शिवलिंग घर में रखें? तो महाराज प्रतिष्ठापक यानी प्रतिष्ठा करने वाले से कि एक अंगुल से लेकर और 12 अंगुल तक के शिवलिंग को घर में रखा जा सकता है। यहाँ कह रहे हैं, न्यूनम चेत फलमल्कम स्यादधीनैव दुष्यते। जो शिवलिंग आप अपने घर पर रखें वो 1 से और 12 अंगुल से छोटा, 1 से बड़ा होना चाहिए और 12 अंगुल से छोटा होना चाहिए। दूसरा, जिस शिवलिंग को आप मंदिर में स्थापित करें, कल हमारे गुप्ता जी उनके साथ बैठे हुए थे शाम के समय। कल महाराज जी आपका पूरा परिवार आया था हमारे पास।
तो आप लोग हमको बता रहे थे कि पहले हमने यहाँ एक और शिवलिंग स्थापित किया था, तो महाराज जी ने उसको हटा करके दूसरा शिवलिंग यहाँ स्थापित करवाया, छोटा शिवलिंग हटाकर बड़ा शिवलिंग लगाया। अब इस बात पर भी बहुत ध्यान दें, मंदिर में जितना बड़ा शिवलिंग होगा उतना अधिक फलदायी होता है। कहते हैं मंदिर में यदि शिवलिंग 12 अंगुल से कम का है तो शास्त्र कह रहे न्यूनम चित फल मापनोति। 12 अंगुल से जितना छोटा शिवलिंग होगा उसका फल भी उतना कम होगा, और 12 अंगुल के बराबर होगा तभी शिवलिंग पूर्ण फल को प्रदान करने वाला होता है, यदि आप उसे मंदिर में विराजमान कर रहे हैं। अर्थात अगर 12 अंगुल से छोटा शिवलिंग है उसे आप अपने घर में स्थापित कर सकते हो, अपने घर में रख सकते हो, लेकिन यदि 12 अंगुल से बड़ा शिवलिंग है तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए। उसके लिए अलग से एक मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए और मंदिर में उस शिवलिंग को विराजमान करना चाहिए। अब दूसरी बात, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं, महाराज जी हमारे घर पर तो शिवलिंग है और 12 अंगुल से बड़ा है, क्या करें? तो महाराज अब कहा मंदिर हम नहीं बनवा सकते, भाई इतना सामर्थ्य हमारा नहीं है कि मंदिर बनवाएं, तो क्या करें? तो भैया उस शिवलिंग को किसी बेल के वृक्ष के नीचे, रुद्राक्ष के वृक्ष के नीचे स्थापित कर देना चाहिए, लेकिन 12 अंगुल से बड़ा शिवलिंग अपने घर में नहीं रखना चाहिए, ऐसा शिव पुराण कहते हैं। लेकिन हाँ, मंदिर में स्याद अधिकम नैव दुष्यते, 12 अंगुल से बड़ा शिवलिंग मंदिर में विराजमान करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए, भगवान शंकर का अर्चन करना चाहिए। अच्छा, भगवान शंकर का जब अर्चन करें, भगवान शंकर का स्थापन करें, तो जहां पर भगवान शंकर को स्थापित करें वहां पर शिव पुराण की कथा कहती है कि रत्नों को भी स्थापित करना चाहिए। वैदुर्य, माणिक्य, गोमेद, मूंगा, हीरा, पन्ना, जो जो रत्न प्राप्त हो, ऐसे 9 रत्न अथवा 9 उपरत्नों को उस स्थान पर, उसके अंतःपुर में प्रथम विराजमान करना चाहिए और उसके ऊपर फिर शिवलिंग को विराजमान करना चाहिए। दूसरा, शिवलिंग को बिना जलेरी के नहीं रखना चाहिए। कई घरों में हम देखते हैं ना, महाराज शिवलिंग हम गए थे कहाँ, नर्मदा जी, वहां से लेकर आए किसको? नर्मदेश्वर जी को। अब नर्मदेश्वर जी घर में रखे हैं लेकिन जलेरी नहीं है, सीधे ही रखें। बिना जलेरी के शिवलिंग को घर में विराजमान नहीं करना चाहिए। क्यों? अच्छा, शिवलिंग जो है वो क्या है? शिव। और जलेरी जो है वो क्या है? पीठम अंबामयम सर्वम शिवलिंगम च चिन्मयम। जो शिवलिंग है वो भगवान शिव है और जो जलेरी है, जो पीठ है, वह भगवती अंबिका है। शंकर जी को धारण करने की क्षमता पृथ्वी देवी में नहीं है। पृथ्वी देवी सीधे ही शिवलिंग को अपने ऊपर धारण नहीं कर सकती, इसलिए पहले नीचे जलहरी का निर्माण कराया जाता है। जलहरी क्या है? बोले भगवती पार्वती की हथेली है, करतल है। आप अगर जलहरी को देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे दिखती है ना, आगे से जल की धार और पीछे से ऐसे। भगवती ने ऐसे अपने हाथों में शिवलिंग को स्थापित कर रखा है। केवल जगत जननी जगदम्बा में ही यह सामर्थ्य है कि वो शिव को धारण कर सकती, अन्य जगत में किसी और में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। तो शिवलिंग को जलेरी पर ही विराजमान करना चाहिए, चाहे वो आपके घर में हो, किसी मंदिर में हो, कहीं भी हो। पहले नीचे जलेरी होनी चाहिए और जलेरी पर शिवलिंग होना चाहिए। अब यहाँ शास्त्र कह रहे हैं, बोले महाराज जहां शिवलिंग हो क्या वहां शिव की, भगवान की मूर्ति भी होनी चाहिए? सनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं। तो नंदीश्वर जी कह रहे हैं कि जिस मंदिर में भगवान शंकर की मूर्ति हो उस मंदिर में शिवलिंग जरूर होना चाहिए, लेकिन जिस मंदिर में शिवलिंग हो यदि वहां शिव जी की मूर्ति ना भी हो तो कोई हानि नहीं है। क्यों? क्योंकि शिवलिंग अपने में पूर्णता का प्रतीक है, वह अपूर्ण नहीं है। भगवान का निष्कल स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। यदि शिवलिंग की आकृति को आप देखेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड की जैसी आकृति है वैसी आकृति शिवलिंग की होती। महाराज जी
जब योगी जन ध्यान में बैठते हैं तो ध्यानावस्था में योगियों के बाहर जो चिन्मय चक्र का निर्माण होता है, जिस तेज चक्र का निर्माण होता है, उसकी आकृति भी बिल्कुल शिवलिंग जैसी होती है, जिसको हमारे शास्त्रीय भाषा में आभा मंडल भी बोलते हैं। इन आंखों से वो नहीं दिखाई देता, लेकिन आजकल तो ऐसी मशीनें भी आ गई जो व्यक्ति के आभा मंडल को भी नापती हैं कि किसी व्यक्ति से कितनी सकारात्मक ऊर्जा बहती है, ऐसी भी मशीनें हैं। जब कोई योगी ध्यान में बैठता है तो उसके बाहर का जो आभा मंडल होता है वो पूर्ण शिवलिंग की आकृति का बनता है। आज से कई वर्ष पूर्व महाराज जी एक जगह हम कथा में थे, तो बहुत सारे डॉक्टर लोग थे, वो हमसे मिलने के लिए आए, अच्छे अच्छे डॉक्टर थे। तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया, बोले महाराज जी हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन एक बात को हम आपकी नहीं मानते। हमने कहा भाई हमारी मत मानो, शास्त्र की मानो। बोले हाँ 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 वही बात, एक बात हम शास्त्र की मानते नहीं, उस पर विश्वास नहीं होता। हमने कहा क्या? बोले महाराज आप शास्त्र में सुनाते हैं कि कई ऋषि ऐसे हैं जो 1 वर्ष 2 वर्ष 10-10 वर्ष तक बिना जल बिना अन्न के समाधिस्थ रहे, तो इतने समय तक कोई भूखा प्यासा कैसे रह सकता है? विज्ञान इसको मानता ही नहीं। विज्ञान कहता है भैया अधिक समय तक व्यक्ति भूखा प्यासा नहीं रह सकता, उसको जल की और अन्न की आवश्यकता है। लेकिन आप कहते हैं कि कई महर्षियों ने समाधि लगाई और कई कई वर्षों तक समाधि में रहे, कैसे? तो हमने उनसे निवेदन किया, हमने कहा भाई देखो शरीर किससे चलता है? उन्होंने कहा महाराज अन्न से चलता है। हमने कहा ऐसा नहीं है, शरीर चलता है ऊर्जा से, चेतना से, और शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है किससे? अन्न से और जल से। भाई हमारा जो शरीर है, सामान्य मनुष्य का जो शरीर है, वो अन्न से और जल से ऊर्जा प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो केवल अन्न और जल से शक्ति प्राप्त नहीं करते, उनकी आंतरिक जो साधना है और संपूर्ण ये जो प्रकृति है, ये ब्रह्मांड है, उससे भी वो शक्ति का अर्जन करते हैं। जब महापुरुष ध्यान में बैठते हैं तो वो संपूर्ण प्रकृति की ऊर्जाओं को अपने शरीर में धारण करते हैं। तो शरीर केवल अन्न से चलता है ऐसा नहीं है, शरीर चेतना से चलता है। लेकिन हम और आप इतने समर्थ नहीं है कि किसी और वस्तु से भी ऊर्जा प्राप्त कर सके। हमारे शरीर को केवल अन्न से और जल से ऊर्जा प्राप्त करना आता है। लेकिन जो योगी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो प्रकृति से भी चेतना प्राप्त करते हैं, ब्रह्मांड से भी ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इसलिए उनको केवल अन्न की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरा, हम लोगों की ऊर्जा की खपत बहुत है। मनुष्य की सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से बहती है? बोलो। मनुष्य की सबसे अधिक ऊर्जा का खपत होता है मनुष्य की बुद्धि में। सब रुक जाता है पर ये नहीं रुकता है, या नहीं? बोलो। अरे कान बंद कर लोगे तो सुनाई देना बंद हो जाएगा कि नहीं? आंख बंद कर लोगे तो दिखाई देना बंद हो जाएगा कि नहीं? पर बुद्धि को थोड़ी देर के लिए भी रोका जा सकता है? वो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ लगी रहती है। इसलिए मनुष्य के शरीर की सबसे अधिक ऊर्जा की खपत मनुष्य की बुद्धि करती है, और उसके बाद मनुष्य की आंखें करती हैं। दूसरे नंबर पर आंखें आती हैं, क्योंकि मान लीजिए आवाज होना बंद हो जाए तो कान का शब्द मिलना कान को बंद हो जाएगा, कान की जो ऊर्जा है वो ठहर जाएगी। लेकिन आंख को तो हर समय दिखता ही रहता है जब तक उसको बंद ना करो। इसलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आंख को बंद करते हैं। दूसरा, कैसी जगह बैठते हैं? जहां कुछ सुनाई ना दे, एकांत हो। अपनी इंद्रियों की जो बहिर्मुखता है उसको अंतर्मुखता करते हैं। जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हो रही हैं उनको अंतर्मुखी करते हैं। हमारे शरीर की ऊर्जा बहुत बहती है, योगी अपने अंतर की ऊर्जाओं को संतुलित रखता है, अपनी ऊर्जाओं को बहने नहीं देता, ठहरे रखता है, रोके रखता है।
उसका मन उसके अधीन होता है, उसकी बुद्धि उसके अधीन होती है, उसके विचार उसके अधीन होते हैं। वो जब चाहे तब अपने मन को स्थिर कर लेता है। और हमारा मन तो सोते हुए भी नहीं ठहरता। हम तो सोए हैं बिस्तर पर बढ़िया, और मन कहाँ है? मन शहर में घूम रहा है, किसी का मन शॉपिंग पे गया है, किसी का मन भोजन कर रहा है, भोजन बना रहा है। सपने देखते हैं ना। सपने क्यों देखते हैं? क्योंकि शरीर तो ठहर जाता है लेकिन मनुष्य का मन क्रियान्वित रहता है। योगी क्या करते हैं? अपनी वृत्तियों को स्थिर कर लेते हैं, समेट लेते हैं। और जो अपनी वृत्तियों को समेट लेता है उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। योगी के बाहर आभा का एक ऐसा मंडल होता है कि उसकी ऊर्जा उससे बाहर नहीं जाती, अंदर ही घूमती रहती है। कहते हैं उस आभा मंडल की आकृति शिवलिंग के स्वरूप में होती है। जैसा शिवलिंग होता है वैसी ही उसकी आकृति होती है। तो नंदीश्वर जी कह रहे हैं, सनकादिक ऋषियों, जहां शिवलिंग हो वहां भगवान की मूर्ति हो अथवा नहीं हो आवश्यकता नहीं है। लगाना चाहे तो लगा सकते हैं और नहीं लगाना चाहे तो जरूरी नहीं है। लेकिन जहां भगवान शंकर की मूर्ति हो वहां शिवलिंग को जरूर विराजमान करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर का विग्रह बिना शिवलिंग के अधूरा है, शिवलिंग से ही पूर्ण है। दूसरा, क्या महाराज शिवलिंग के साथ शिव परिवार भी होना चाहिए? गणेश जी, भगवती, कार्तिकेय जी, नंदी जी होने चाहिए। देखो वैसे तो शिवलिंग अपने में पूर्ण है। शिवलिंग में केवल शिव नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं सब शिवलिंग में विराजमान। इसीलिए शिवलिंग में सब देवताओं की पूजा हो जाती है। आप किसी भी देव की पूजा शिवलिंग में कर सकते हो। समस्त देवताओं की जो शक्तियां हैं वह शिवलिंग में विराजमान होती है। शिवलिंग अपने में पूर्ण है, उसके साथ शिव परिवार न भी हो तो समस्या नहीं, और हो तो बहुत अच्छा। लेकिन मेरा निजी रूप से यह मानना है, जो गृहस्थ अपने घर में शिवलिंग रखें वो शिवलिंग के साथ शिव परिवार जरूर रखें, जो गृहस्थ हैं। क्यों? हमने ऐसा भी अनुभव किया कि जब घर में अकेले शिवजी रहते हैं तो शिवजी वैराग्य देते हैं, और परिवार में वैराग्य चाहिए? परिवार में वैराग्य नहीं चाहिए। वही वैराग्य होगा परिवार कैसे चलेगा? इसलिए भगवान शंकर को सपरिवार घर में विराजमान करना चाहिए। यदि आपके घर में शिवलिंग है, छोटा शिवलिंग है, तो उसके साथ शिव परिवार जरूर विराजमान कर। गौरी, गणेश,